जिस तरह से चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन चुका है, एक गली गली में शोर है और चुनाव आयोग चोर है। खतरा इस बात का है कि गरीबों का वोट और अमीरों का नोट, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मोहर चुनाव आयोग के लेटर पर मोहर लगती है, तो ये जो पूंजीपतियों का मॉडल है जिसको हम भाजपा का मॉडल कहते हैं, 783 रुपए इस देश के गरीब आदमी को, मजदूर को प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए, ये भारत सरकार खुद कहती है। पावर की ताकत है, वो नोट वालों के पास पहुंच गया। बेबसी, भूखमरी, बेरोजगारी, अन्याय और शोषण, अत्याचार इस देश पे गरीब जनता पर लगातार जारी है। कब आपको किया? टीएन शेषन की नियुक्ति किसने किया था? टीएन शेषन के समय एक आयोग को जो पावर देने का काम किसने किया है? कांग्रेस चाहती है कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो, कांग्रेस चाहती है कि संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हो, और कांग्रेस ने ही इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उसने कदम उठाया था। कभी भी, चाहे पहले चाहे आज, निष्पक्ष होना चाहिए जी। संविधान की आत्मा निष्पक्ष चुनाव है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें निष्पक्ष होना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं द नेशन। देश में कई सारे नाटक रचे गए, कुछ नाटकों के नाम रखे गए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। महिलाओं ने उनको खूब देखा, देश की जनता ने उनको खूब देखा, उनके बहुत सारे एपिसोड भी आए, लेकिन अब एक नया रिश्ता देखने को मिल रहा है और देश की जनता कह रही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि वहां पर लग चुकी है मोहर संवैधानिक संस्थाओं में। उन मोहरों पर पार्टियों की मोहर लग रही है। तो जो चर्चा हो रही है, जो मोहर लगकर के आई भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग की विज्ञप्ति में, तो सर ये आप बताइए, हमारे साथ सुशील पासी जी मौजूद हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं, जो जनता में एक चर्चा चल रही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस पे आप लोग क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं? नमस्कार। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए इस देश की जनता को इस चुनावी मॉडल को समझना होगा, और इस देश में एक बहुत बड़ा खतरा है जी। एक खतरा इस बात का है कि गरीबों का वोट और अमीरों का नोट, अमीरों के नोट के बलबूते इस देश के गरीब लोगों के वोट के साथ एक मजाक चल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मोहर चुनाव आयोग के लेटर पर मोहर लगती है, जिस तरह से चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन चुका है, यह बहुत गंभीर मसला है। मैं बार बार कहता हूं, जो ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, ये इस देश को कमजोर कर रहा है, इस देश को कमजोर और लाचार कर रहा है। मॉडल क्या है? अमीरों का नोट और गरीबों का वोट। नोट अमीरों से ली जा रही है, अडानी का पैसा, पूंजीपतियों का पैसा खर्च करके संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लेना, और फिर उस नोट की बदौलत इस देश के गरीब लोगों का वोट लेकर के सरकार बनाना, फिर सरकार से पावर बड़े बड़े पूंजीपतियों को, पैसे वालों को देना। तो ये जो पूंजीपतियों का मॉडल है, जिसको हम भाजपा का मॉडल कहते हैं जी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और पूंजीपति और चुनाव आयोग, ये तीनों का एक रिश्ता बन चुका है, और तीनों मिल करके इस देश के गरीब लोगों का वोट लेते हैं। यानी गरीबों का वोट लिया जाता है और अमीरों का नोट लिया जाता है। और ये जो मॉडल इस देश में चल रहा है, इससे इस देश में एक ऐसा संकट खड़ा है, हमारा देश लगातार कमजोर हो रहा है। सरकार बदल जाती है, सरकारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर पैसे वालों का कब्जा हो जाता है। और आपको मालूम है कि इस देश में 783 रुपए इस देश के गरीब आदमी को, मजदूर को प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए, ये भारत सरकार खुद कहती है। यानी 20,000 21,000 रुपए हर माह एक गरीब मजदूर को मिलने चाहिए। तो वो क्या मिल रहे हैं? इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि देश में एक ऐसा मॉडल आ चुका है कि जो पैसे की ताकत है, जो पावर की ताकत है, वो
नोट वालों के पास पहुंच गया और वोट वालों के पास केवल वोट देने का जो अधिकार है उसको भी लगातार चुनाव आयोग छीन रहा है। यही बात तो हमारे जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं, यही बात तो हमारी प्रियंका गांधी जी कहती हैं। इसलिए पूरे देश में एक नारा चल रहा है, एक गली गली में शोर है और चुनाव आयोग चोर है। यह नारा इस देश की जनता लगा रही है कि जो चुनाव आयोग है वो गली गली में शोर है और चुनाव आयोग चोर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस भारत में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इस बात को समझना होगा, ये नोट वालों की सरकारें चल रही हैं, वोट वालों की सरकार नहीं है। वोट वालों की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक इस देश में यह मॉडल चलता रहेगा और बेबसी, भूखमरी, बेरोजगारी, अन्याय और शोषण, अत्याचार इस देश पे गरीब जनता पर लगातार जारी है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को अन्याय काल कहते हैं। इसका जो कार्यकाल है वो अन्याय काल है। इस अन्याय काल से मुकाबला अब नोट वाले नहीं, वोट वाले करेंगे और वोट के बलबूते नोट वालों के खिलाफ एक जंग लड़ी जाएगी। क्योंकि ये जो चिट्ठी है, ये चुनाव आयोग की जो चिट्ठी जारी हुई है और उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो मोहर लगी है, निश्चित तौर पे रिश्ता उजागर हो गया। जिसको पूरे देश की जनता कह रही थी कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा आयोग बन चुका है। इस नाते से जो है केरल के चुनाव के संदर्भ में जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी चिट्ठी जारी की, उस पर भारतीय जनता पार्टी की मोहर लग जाती है। और मोहर इसलिए लग जाती है क्योंकि मैं पूरे देश में कहता हूं कि जो इस समय चुनाव आयोग है, वर्तमान में जो चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी का आयोग है। और इसलिए पूरे देश में नारा लग रहा है कि गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। इसलिए हम कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा हम इस देश के कोने कोने में लगा रहे हैं। आप लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई सारे नेता बता रहे हैं कि ये लोग जो हमको कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस खुद ही चुनाव आयोग को निर्धारित करती थी जब सत्ता में थी, तो ये तो घालमेल चलता रहेगा। इस आरोप को आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस ने कब आपको किया? टीएन शेषन की नियुक्ति किसने किया था? टीएन शेषन के समय एक आयोग को जो पावर देने का काम किसने किया है? कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने ही संवैधानिक ढांचा खड़ा किया है। कांग्रेस ने संविधान बनाया कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, चुनाव आयोग स्वतंत्र होगा और निष्पक्ष होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध अलग अलग निर्धारित करने के लिए जो शक्ति का पृथक्करण नियम लागू किया गया, वो किसने किया था? वो तो कांग्रेस के विचारधाराओं ने किया। कांग्रेस चाहती है कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो, कांग्रेस चाहती है कि संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हो, और कांग्रेस ने ही इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उसने कदम उठाया था। इसलिए मेरा मानना है इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को जब भी मजबूती मिलती है वो कांग्रेस मजबूत करती है। आप जब ये आरोप लगा रहे हैं तो मुझे बीजेपी के कई सारे नेताओं का बयान याद आता है। वो ये तर्क देते हैं कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई तब चुनाव होने वाले थे, तो उनकी अस्थियों को पूरे देश में घुमाया गया और फिर जाकर के चुनाव कराया गया और चुनाव का लाभ कमाया गया। तो बीजेपी वाले ये बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि चुनाव आयोग में पूरी तरीके से गिरफ्त कांग्रेस पार्टी की थी। तो ये जो अभी चुनाव आयोग ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है, सफाई दी है एक तरीके से कि वो क्लरिकल मिस्टेक है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं है और मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग कभी भी, चाहे पहले चाहे आज, निष्पक्ष होना चाहिए जी। संविधान की आत्मा निष्पक्ष चुनाव है जी। अगर इस लोकतंत्र को बचाना है तो निष्पक्ष चुनाव इसकी पहली प्रथम जो है, अगर सोपान है, पहली सीढ़ी अगर लोकतंत्र की है तो वो निष्पक्ष चुनाव की है। निष्पक्ष वोटर लिस्ट होनी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यह कह देना कि पहले ऐसा हुआ है इसलिए ऐसा होना चाहिए, यह तर्क सही नहीं होता है। आने वाली पीढ़ी, आजादी की लड़ाई अगर पिछले हमारे महापुरुषों ने लड़ी है तो आने वाली पीढ़ी को एक रास्ता दिखाने के लिए किया गया है। मैं फिर बोल रहा हूं, चुनाव आयोग, अगर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती है तो वो लोकतंत्र की दुहाई नहीं दे सकती है। मेरा मानना है वो चाहे चुनाव आयोग हो
और चाहे हमारी न्यायपालिका हो, अगर निष्पक्ष नहीं होगी तो भारत की जनता को जो है निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से ही हम उसको न्याय दे सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा तभी कारगर हो सकता है जब इस देश की जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें निष्पक्ष होना पड़ेगा, उन्हें स्वतंत्र होना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम इस देश को, लोकतंत्र को हम निश्चित तौर पर हम एक मजबूत लोकतंत्र बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुशील जी अपनी बेबाकी से बात रखते हैं, और कांग्रेस की जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, राहुल जी के नेतृत्व में जो नई पीढ़ी तैयार हुई, उसकी एक खासियत है, राहुल जी खुद कहते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए था, और गलत हुआ था तो उस आधार पर फिर गलत किया जाए, यह भी तर्क सही नहीं होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी सत्ता में आए, जो लोग भी सत्ता में बैठे हुए हैं, वो भारत के संविधान को, जिसमें कहा गया वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसमें न्याय की बात की गई, बंधुत्व की बात की, उन सारी चीजों को स्वीकृत करें, और इसी तरीके से लोगों की जवाबदेहिता तय होती रहे। और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, जनता के मन में सवाल ये खड़ा हो रहा है, तो ये सोचने की बात है और ये समझने की बात है, क्योंकि जब लोकतंत्र के 4 स्तंभों को बनाया गया, अगर उनमें से एक भी स्तंभ कमजोर होता है तो फिर लोकतंत्र ढह जाएगा। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जो सारी देखी गई, जिस तरह से लोकतंत्र का आधार तैयार किया गया, 4 स्तंभों पर जो लोकतंत्र रूपी छत है वो जनता है, और अगर जनता का भरोसा टूट गया तो फिर लोकतंत्र टूट जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें, तो द नेशन को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।